नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरबीसी एजुकेशन एकेडमी में। आज अब हम हिंदी व्याकरण के बाद गणित के विषय के बाद में राजस्थान जीके की श्रृंखला भी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम राजस्थान की कला और संस्कृति में सबसे सरल टॉपिक है जो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्लीनाथ पशु मेला। ये मल्लीनाथ पशु मेला जो है, यह पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। यह मेला कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी अप्रैल तक में भरता है। यह पशु मेला थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यानी गाय की एक नस्ल है थारपारकर नस्ल, यानी गाय की जो एक नस्ल होती है थारपारकर, उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला यानी मल्लीनाथ जो पशु मेला जो है राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है और ये लूनी नदी के किनारे लगता है। बजरंग पशु मेला ये भी बाड़मेर के सिणधरी गांव में लगता है। सेवड़िया पशु मेला, यह पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है। रानीवाड़ा यानी रानीवाड़ा क्या है, एक दुग्ध डेयरी भी है। यहाँ काकरेज व मुर्रा नस्ल की फसल का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। यानी मुर्रा क्या होती है, मुर्रा नस्ल किसकी है, भैंस की। किसकी होती है, मुर्रा जो किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की। रघुनाथपुरी पशु मेला, यह मेला सांचौर जालोर में लगता है। सांचौर क्या है, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। गोमती सागर पशु मेला, यह पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ मालवी में लगता है। यह मेला बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी मई माह तक लगता है। ब्रह्माणी माता का मेला, ब्रह्माणी माता का मेला सोरसन 12 में लगता है। 12 आपको पता ही है, 12 में क्या होता है, 12 में एक क्या है कि कृषि मंडी है 12, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपने। अब आगे क्या है, चंद्रभागा पशु मेला। यानी चंद्रभागा जो पशु मेला है वह झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। झालरापाटन का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा। झालावाड़ झालरापाटन यानी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या है, ये निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन। यह पशु मेला मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर मार्ग शीर्ष यानी मिंगसर जिसे बोलते हैं, ये कृष्ण पक्ष की क्या लगता है, पंचमी यानी नवंबर तक भरता है। महाशिवरात्रि पशु मेला, यह पशु मेला करौली में लगता है। करौली का नाम भी आपको प्रसिद्ध है, पता है, करौली जिला, क्योंकि यहाँ पर केला देवी का मेला है और केला देवी का जो मंदिर है उसमें वो लांगुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। यह पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है बसंती पशु मेला, ये रूपवास भरतपुर में लगता है। जसवंत पशु मेला, यह पशु मेला भरतपुर में लगता है। जसवंत पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आश्विन मास में पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक लगता है। उसके बाद में आता है बहरोड पशु मेला। यह बहरोड पशु मेला अलवर में लगता है। तो यह भी क्या है, मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा आपको पता है भैंस की नस्ल है। उसके बाद में आता है गद्दों का मेला। गद्दों का मेला पता है आपको, लूणियावास जयपुर में लगता है गद्दों का मेला। गद्दा किसकी सवारी है, शीतला माता की। शीतला माता की सवारी है जो होली के बाद मनाया जाता है। उसके बाद आता है गोगामेड़ी पशु मेला। उसके बाद हम बात करेंगे गोगामेड़ी पशु मेला। यह गोगा जी का प्रसिद्ध मेला है जो हनुमानगढ़ में लगता है। यह पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गोगामेड़ी पशु मेला श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है। इस बार कोविड-19 के कारण सभी मेले राजस्थान सरकार ने स्थगित कर दिए हैं। बलदेव पशु मेला, इसके पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़ी गोगामेड़ी की। गोगामेड़ी पशु मेला जो राज्य का सबसे लंबा पशु मेला चलने वाला है। यह पशु मेला नौर हनुमानगढ़ में लगता है। बलदेव पशु मेला, यह पशु मेला
मेड़ता नागौर में लगता है। यह पशु मेला नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यानी नागौर के क्या है, बेल, नागौर के क्या है, बेल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भार ढोने वाले सबसे ज़्यादा जो बेल, अच्छे किस्म के जो बेल होते हैं वो नागौरी किस्म के बेल होते हैं। बलदेव पशु मेला यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा तक लगता है, यानी 15 दिन ये मेला लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला, ये आपको पता ही है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला नागौरी नस्ल के लिए पर्वतसर नागौर में भरता है। एग्जाम में इसका प्रश्न लगभग पूछा जाता है। यह पशु मेला श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद मास की अमावस्या तक चलता है। राजस्थान में आमदनी की दृष्टि से वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यानी आमदनी की दृष्टि से, यानी इनकम की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर यानी वीर तेजाजी पशु मेला माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में भरता है। यह भी बहुत अच्छा मेला है। यह पशु मेला नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला शुक्ल पक्ष की यानी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर पूर्णिमा यानी फरवरी तक चलता है। आमेट का पशु मेला, ये आमेट राजसमंद में लगता है। ये ध्यान रखने की बात है भाई। कार्तिक पशु मेला, यह पशु मेला पुष्कर में लगता है अजमेर में। कार्तिक पशु मेला गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गिर वैसे तो गुजरात में ही आपको पता ही है। यह मेला कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर मार्गशीर्ष मास की द्वितीया को नवंबर तक लगता है। पुष्कर मेला, यह पुष्कर पशु मेला है जो अजमेर में लगता है। चंद्रसेन पशु मेला, ये टोंक में लगता है। चंद्रसेन पशु मेला है जो है वो टोंक में लगता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में आयोजित किए जाते हैं। नोट करने की बात है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो नागौर में आयोजित किए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक डूंगरपुर में 21 मेले लगते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर 21 में लगते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं, थोड़ी और बात कर लेते हैं। कपिल मुनि का मेला, ये आपको पता ही है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला है जो कोलायत में लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत में। श्री कोलायत जी कहते हैं इसे। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हिंदू सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। रामदेवरा मेला, मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा यानी बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर। कहाँ लगता है? पोखरण जैसलमेर में लगता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बाबा रामदेव जी को मानते हैं और उनके दर्शन करने के लिए अनेक स्थान से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऋषभ देव जी का मेला यानी धुलेव उदयपुर में लगता है। यह भी हिंदू जैन का है। हिंदू जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी को 2 दिन लगता है। धुलेव उदयपुर में जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की काले पत्थर की मूर्ति है। यह जैन तीर्थंकर है। तो आइए आगे चलते हैं। जसनाथ जी का मेला यानी जसनाथ जी का मेला कतरियासर बीकानेर में लगता है। यानी जसनाथ जी हैं जो सिद्ध समाज के लोक देवता हैं और उनका जो मेला है कतरियासर, उनकी जो पीठ है कतरियासर में बीकानेर में लगता है। यानी जसनाथ जी के जो चमत्कार थे उन चमत्कारों से प्रभावित होकर के एक मुगल शासक ने उनको कतरियासर की जागीर प्रदान की थी। जाम्बो जी का मेला, यह मेला मुकाम नोखा में लगता है। यानी बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला वर्ष में 2 बार भरता है। रामदेवरा का मेला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यह मेला पोखरण जैसलमेर में लगता है। पंद्राज जी का मेला, यह भी मेला जैसलमेर में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। यह मेला कृष्ण एकादशी से लेकर के एकादशी तक लगता है। वीर फताजी का मेला सांथू गांव जालोर में। ऋषभ देव जी केसरिया नाथ जी का मेला ये धुलेव उदयपुर में लगता है। अब है गौतमेश्वर महादेव का मेला हरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गौतमेश्वर महादेव का जो मेला है वो
अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को लगता है। गौतमेश्वर नामक स्थल पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। आदिवासी इस मेले के अवसर अपने दिवंगत परिवारजनों की अस्थियों को क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। देवनारायण जी का जो मेला है आसींद, आसींद कहाँ पर है आपको पता ही है, आसींद है भीलवाड़ा में इनका मेला लगता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला बागड़ का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। माई सोम जाखम नदियों के संगम तट पर लगने वाला ये मेला है। बेणेश्वर मेला माघ शुक्ल माह एकादशमी से लेकर के पूर्णिमा तक लगता है। बेणेश्वर नामक यहाँ पर क्या है, शिवलिंग है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है और इस मेले की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, भील है। मुख्यतः यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लोग भाग लेते हैं। और बेणेश्वर नामक स्थान पर राजा बल्ली की यज्ञ स्थली है। ठीक है। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी शाहाबाद 12 में लगता है। अब हम बात करेंगे सीताबाड़ी मेला सहरिया जाति का है। किसका जाति का है, सहरिया जाति का। इसे कुंभ माना जाता है। सहरिया जनजाति का जो है उसे क्या माना जाता है, कुंभ। सीताबाड़ी में 7 कुंड है। अब हम बात करेंगे जैनियों का एक मेला है, जैन समाज का एक मेला है जिसे महावीर जी का मेला कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, महावीर जी का मेला। जैन समाज का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला करौली में लगता है। कहाँ लगता है, करौली जिले में लगता है। यह मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के बैसाख में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक लगता है। मंदिर का चढ़ावा चमार जाति के लोग लेते हैं और रथ यात्रा के समय चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाना यह परंपरा है। भरथरी का मेला मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला मत्स्य भरथरी अलवर में लगता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। यहाँ भरथरी की क्या है, समाधि है, राजा भरथरी जिसे कहते हैं ना। साहवा का मेला सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला साहवा मेला चूरू में लगता है। तहसील है तारानगर। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस मेले के बारे में एक जनश्रुति भी है और इतिहास वर्णन भी है कि साहवा गुरुद्वारा के साथ गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह की क्या हुई है, यहाँ रहने की क्या हुई है, यहाँ पर स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। पुष्कर मेला मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं और इस मेले की जो अद्भुत छटा है वो बहुत निराली है। विदेशी पर्यटक आने के कारण इसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला इसे कहा जाता है। तो आज हमने राजस्थान के प्रसिद्ध पशु मेले जो आमदनी की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, किस स्थान पर कौन से मेले लगते हैं, उसका अध्ययन किया। और साथ ही हमने कुछ विशेष मेले जो राजस्थान में लगते हैं उनका भी अध्ययन किया। कल हम अपने नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे नई क्लास के साथ। आप मेरे RBC एजुकेशन चैनल एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।